नमस्कार साथियों, BM सिंह एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में देखा और सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में भी देखा। सब्जेक्ट में आपका नाउन और प्रोनाउन भी आ रहा था। तो आज हम उसी को यानी कि नाउन और प्रोनाउन में से नाउन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है। तो आइए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नाउन क्या होता है, तो हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। व्हाट इज़ नाउन क्या होता है, तो सिंपली यदि हम साधारण भाषा में कहें तो जिसका कोई नाम हो वो नाउन है। सिंपल, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाएगा, दैट्स ऑल। बात करते हैं अब किसका नाम हो सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया का नाम, और भी चीज़ें हैं। अब हम बात करें नाउन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो देख पा रहे हैं कि नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। इन्हीं नाउन को आज हम लोग देखेंगे, क्लासीफाई करेंगे। जो नाम तो हैं बट किस किस कैटेगरी में किसको रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप ऑफ नाउन यानी कि नाउन के कितने प्रकार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग आज 10 टाइप्स के नाउन देखेंगे और इन्हीं 10 टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, अंत तक ज़रूर देखें। अंत में कुछ यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग टिप्स और ट्रिक कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइप ऑफ नाउन यानी कि नाउन के टाइप्स। तो जैसा कि पहला आप टाइप देख पा रहे हैं, कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि इसे हिंदी में ठोस संज्ञा भी कहते हैं। अब यदि बात करें ठोस संज्ञा होता क्या है, कॉन्क्रीट नाउन होता क्या है, तो आइए देखते हैं। फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच, वो सारी भौतिकी चीज़ें जिसे आप टच कर सकते हैं। आप सिंपली ऐसे सोचिए, आप किस किस वस्तु को टच कर सकते हैं। आप जिन वस्तु को टच कर सकते हैं वो सारा कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए, राम, मैन, शुगर, मार्कर, बोर्ड, कार, फर्नीचर, etc। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेन क्या है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, नाउन है, जो कि किसके अंदर आएगा, कॉन्क्रीट के अंदर। क्यों आएगा, क्योंकि आप इसे टच कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड में आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या होता है, तो थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच। अभी आपने देखा कॉन्क्रीट में जिसे आप टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा, जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं। दैट्स ऑल। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे ट्रूथ हो गया, सत्य, लव, प्यार, ऑनेस्टी, ईमानदारी, होप, हैप्पीनेस, करेज, यानी इन सारी चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, तो फील कर सकते हैं। कोई आपसे प्यार करता है, ये फील होता है कि हमसे वो प्यार करता है। कोई सत्य बोलता है, आप फील करते हैं कि नहीं ये सत्य बोल रहा है। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे आप टच कर पा रहे हैं, टच कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो हर लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी है। उम्मीद करते हैं ये हैप्पीनेस जो है आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे आप छू नहीं सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि थर्ड में आप देख पा रहे हैं, कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। होता क्या है, तो नेम गिव इन कॉमन टू पीपल, प्लेस और थिंग, यानी कि कॉमन हो, यानी पर्सनल ना हो कि कॉमन हो। अब ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए वो कॉमन क्या हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, मैन, टीचर, कार, डॉग। अब ये हुआ कैसे, यदि हम राम की बात करें तो राम जो है एक पर्सनल नाउन के अंदर आ जाता है, यानी कि प्रॉपर है वो। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, राम, मोहन, सोहन, श्याम, रोहन, ये बहुत सारे लोग हैं। अब लोग को क्या कहते हैं, या तो पीपल कहिए या फिर मैन कहिए, यानी कि वो सब क्या हैं, आदमी हैं। हम किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं,
इन जनरल हम उन सबको क्या कह रहे हैं, मैन कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि उनकी जाति क्या है, तो वो पुरुष हैं, यानी कि मैन हैं, आदमी हैं। बात समझ में आ रही होगी। यदि हम बात करें टीचर की, तो टीचर तो बहुत सारे हैं, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, ये सारे टीचर हो सकते हैं। लेकिन प्रॉपर हम किसी एक के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, टीचर। तो इसमें बहुत सारे टीचर आ रहे हैं, यानी कि पूरे टीचर की जाति का बोध हो रहा है। ओके, उसी प्रकार से हम कार की बात करें तो इंडिविजुअली अगर हम देखें तो कार में भी बहुत सारी कारें हैं, जैसे कि आप नाम ले सकते हैं प्रॉपर किसी कार का, लेकिन यहाँ पे इन जनरल हम क्या कह रहे हैं, कार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। यदि हम डॉग की बात करें तो जैसे कि आप घर में डॉग रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बोले तो डॉग, कुत्ता, तो बहुत सारे कुत्ते हैं, यानी कि पूरे कुत्ते जाति का बोध हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका ये क्लियर हुआ होगा जो कॉमन नाउन क्या होता है। अब हम सेंटेंस के माध्यम से देखें, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है। जैसा कि मैंने बताया कार, यही यदि कार में किसी प्रॉपर कार की अगर हम बात करते, किसी का नाम लेते, तो फिर वो प्रॉपर में आता, लेकिन हमने क्या कहा, तो इन जनरल हम पूरे कार की जाति का बोध करवा रहे हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि प्रॉपर नाउन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। होता क्या है, द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पीपल और थिंग्स। ये किसी पर्टिकुलर यानी खास व्यक्ति के बारे में, खास जगह के बारे में, खास वस्तु के बारे में इंडिकेट करता है। तो देखिए जैसे कि राम, अभी मैंने कॉमन नाउन में बताया था मैन एक कॉमन नाउन है और मैन के अंदर राम आ सकता है। तो राम की अगर हम बात करें तो वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक सिटी है, दिल्ली एक सिटी का नाम है। यानी अगर हम सिटी बोले तो सिटी में बहुत सारे शहर आ सकते हैं, बहुत सारे शहर होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक प्रॉपर सिटी की मैं बात कर रहा हूँ जो कि दिल्ली है। तो नाम हो गया, ये आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार संडे की यदि हम बात करें तो संडे क्या है, वीक के डेज हैं। यदि हम सीधे वीक कह दें तो वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 में से कोई भी हो सकता है। बट हम यदि संडे कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी एक प्रॉपर दिन की बात कर रहे हैं, किसी खास दिन की बात कर रहे हैं, जैसे कि संडे या फिर मंडे, कोई भी डे आप ले सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम गूगल की बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन उन सर्च इंजन में से गूगल एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक प्रॉपर इसका नाम दे रहे हैं। ओके, आइए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। कहता है डैट मैन ओवर देयर इज़ राम। कहता है वो आदमी जो वहाँ है वह राम है, यानी कि हम उस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि वह राम है। मतलब हम प्रॉपर किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि वह राम है जो वहाँ खड़ा है। उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे 5th नंबर में काउंटेबल नाउन की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काउंटेबल नाउन का हिंदी क्या होता है, गणनीय संज्ञा। क्या होता है, तो कहता है द नाउन विच यू कैन काउंट, वह संज्ञा जिसे आप काउंट कर सकते हैं, सिंपल, जिसे आप काउंट कर सकते हैं। तो किसे काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक हो गया, मैन, पेन, etc बहुत सारे हैं। जैसे कि सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, आई हैव 5 कॉइन्स, मेरे पास 5 सिक्के हैं। आगे देखते हैं 6th नंबर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इसमें क्या है, इसका हिंदी होता है अगणनीय संज्ञा। होता क्या है, द नाउन विच यू कैन नॉट काउंट, जिसे आप नहीं काउंट कर सकते हैं। सिंपल इतना समझना है, जिसे आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिसे नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल। अब हम बात करते हैं जैसे कि वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, एयर को आप काउंट नहीं कर सकते, शुगर को और साल्ट को आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कह दें 1 ग्लास वाटर, तो यहाँ पे 1 ग्लास वाटर काउंटेबल होगा। उसी प्रकार से यदि हम 1 लीटर एयर अगर हम बात करें, या 1 kg शुगर की बात करें, या 1 kg सॉल्ट की बात करें, तो यहाँ पे ये काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन सीधे यदि हम शुगर बोले या सॉल्ट बोले तो ये आपका अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि आप देख पा रहे मनी, आप कहेंगे मनी तो काउंटेबल है, यानी पैसा। जी नहीं, मनी काउंटेबल नहीं है।
यदि इसमें हम कॉइन या नोट्स की बात करें तो काउंटेबल होगा। यदि हम सीधे मनी की बात करें तो मनी अनकाउंटेबल होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हैप्पीनेस ये अनकाउंटेबल है। आइए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। हैव यू गॉट सम मनी? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कुछ पैसे हैं, अब कितना है पता नहीं। तो आपने देखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आप इस वीडियो में बने रहें, अंत में आपको इसका काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कुछ टिप्स और ट्रिक दिए जाएंगे, जिससे और भी क्लेरिफाई होगा, जिससे कि समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। सेंटेंस में किस प्रकार से हम इंडिकेट करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल को। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें, लास्ट में आपको कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कुछ टिप्स और ट्रिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि 7वें नंबर में आप देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? तो इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कहता क्या है? तो ये कहता है कि जी ये ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? तो इंडिविजुअल, यानी कि आप अकेले अकेले हैं और एक ग्रुप में यदि हो जा रहे हैं, यानी कि इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। यानी कि यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि कलेक्ट यानी कि किसी चीज़ का जमा होना, यानी कि एक जगह आप इकट्ठा कर दीजिए, एक समूह में हो जाइए, तो वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। याद रखना बहुत ही ईजी है। जैसे कि अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास देखिए, इन जनरल अगर देखा जाए तो क्लास बोले तो 1 2 3 4 5 6 जो भी क्लास है वो सब एक ग्रुप में है। ओके, यानी कि ग्रुप क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, एक ग्रुप में होते हैं। जैसे क्राउड यानी कि भीड़ भाड़, तो भीड़ में देखते हैं, भीड़ जैसे ही नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में वो फिगर बन रहा होगा कि बहुत सारे लोग, या किसी भी चीज़ का भीड़ हो सकता है। जैसे जानवर का भी भीड़ होता है। उसी प्रकार से अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली के नाम सुनते ही आपके दिमाग में वो फिगर बनता होगा जो फैमिली में, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल, आंटी, सिस्टर, ब्रदर, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। इसी प्रकार से यदि हम प्राइड की बात करें, जैसे कि शेर का झुंड जो होता है उसे प्राइड कहते हैं, याद रखना होगा। जैसे फ्लॉक होता है तो वेरों का झुंड होता है। ये सब जो है एक झुंड में है तो इसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे आई लिव विद फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि फैमिली जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि सबके सब कलेक्ट हैं, यानी कि एक समूह में है, एक ग्रुप में है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि 8 नंबर में आप देख पा रहे हैं, क्या है आपका? कंपाउंड नाउन, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? यौगिक या मिश्रित संज्ञा कहते हैं। चलिए इसे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए नाउन मैड विद 2 और मोर वर्ड्स। यहाँ पे समझिए कंपाउंड यानी कि कई सारे, यौगिक या मिश्रित यानी कि मिला हुआ है, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो है सो इसमें वर्ड्स यानी नाउन मिले होंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि फुटबॉल, अब यहाँ पे देख रहे हैं एक तो आपका फुट है, दूसरा आपका बॉल है, दोनों मिल गया, क्या बन गया? फुटबॉल, यानी पैर से खेलने वाला बॉल। उसी प्रकार से बस स्टॉप, जहाँ पे बस रुकती है उसे क्या कहते हैं आप? बस स्टॉप। तो बस आपका एक वर्ड हो गया, दूसरा स्टॉप हो गया। सनसेट, सनसेट 2 वर्ड है इसमें। इसी प्रकार से मदर इन लॉ, देखिए यहाँ पे हाइफन के साथ जो है सो यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे मेनली आपको 3 तरीके से देखने को मिला होगा। जैसे कि फुटबॉल यानी कि 2 वर्ड है लेकिन एक साथ मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बस स्टॉप, बस अलग है, स्टॉप अलग है। उसी प्रकार से ये सेकंड आपने देखा जो दोनों अलग अलग वर्ड है, थोड़ा सा गैप रखा जाता है। थर्ड में आपने क्या देखा? हाइफन के साथ 3 वर्ड्स मिला हुआ है, मदर इन लॉ। तो ये 3 टाइप्स जो है सो आपको इसमें देखने को मिला। तो इन तीनों में आप डिफरेंसेस समझ पा रहे होंगे। जैसे कि स्विमिंग पूल, स्विमिंग एक अलग हुआ, पूल अलग हुआ, दोनों मिलेगा तो क्या होगा? स्विमिंग पूल। इसी प्रकार से अब हम लोग कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। हैव यू एवर सीन सनसेट? क्या तुमने कभी सूर्य डूबते को क्या तुमने कभी डूबते सूर्य को देखा है? तो यहाँ पे क्या हो गया? सनसेट आपका क्या है? कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन सिंपली कैसे याद रखेंगे? तो कंपाउंड यानी कि कई सारे, यानी कि 2 या 2 से अधिक नाउन जो है सो एक साथ मिले होते हैं और एक नाउन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से आप देखिए, जैसे कि है माई सिस्टर इन लॉ इज़ वेटिंग फॉर मी, कहता है जो मेरी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही है।
यानी कि सिस्टर इन लॉ। ये देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड नाउन हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं 9th नंबर में क्या है, 9th नंबर में है आपका मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। होता क्या है, विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो वस्तु मेटल का बना हो यानी मटेरियल्स का बना हो। वैसे तो देखा जाए तो अधिकांश सा जो है वस्तु किससे बना है, मटेरियल से ही बना है, यानी कि हर एक वस्तु मेटल से बना है। देखते हैं इसको। जैसे कि मटेरियल कहने का मतलब या मेटल कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि सिल्वर हो गया, एक मेटल है, गोल्ड, कॉटन। अब कॉटन देखिए यहाँ पे क्या है, डायमंड देखिए, लेदर देखिए, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक मटेरियल से बना हुआ है। ओके, जैसे ही इज़ कटिंग एन आयरन रॉड विद अ ब्लेड, वह लोहे की छड़ को ब्लेड से काट रहा है। आयरन रॉड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, मटेरियल है। आइए इसी प्रकार से और भी कुछ देखते हैं। तो जैसे कि आप लास्ट और आखिरी बचा हुआ है पॉजेसिव, जैसा कि देख पा रहे हैं पॉजेसिव नाउन, यानी कि इसे क्या कहते हैं हिंदी में, अधिकारवाचक संज्ञा। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये नाउन क्या दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। जैसे कि आप देखिए, ए नाउन डैट शोज ऑनरशिप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ पे ये ऑनरशिप दिखाता है, यानी कि ये हमारा है, मेरा है, यानी अधिकार दिखा रहा है। जैसे कि रवीज बुक, यानी रवि की बुक, यानी कि हम किसी से कह रहे हैं रवीज बुक, इसका मतलब क्या हुआ, ये रवि का बुक है, यानी कि इस पे किसका अधिकार है, रवि का है। उसी प्रकार से माय फ्रेंड्स नेम, मेरे मित्र का नाम, यानी मेरे मित्र का नाम है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। वैसे तो पॉजिटिव नाउन जो है इसके कुछ बहुत सारे रूल हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक बनेगा, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामान्यतः पॉजिटिव नाउन में नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी एस का होता है। अब कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का या एपोस्ट्रॉफी का, ये जो है सो हमें कहीं ना कहीं रूल के माध्यम से ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव नाउन के कुछ रूल्स या नियम भी हैं। अब वो नियम जो है यदि आप जानना चाहते हैं तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, यानी पॉजिटिव नाउन के बारे में उसका क्या क्या रूल्स है, ये सारा रूल जो है सो आपको अगले वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो नाउन के इस वीडियो में, इस क्लास में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, वीडियो के अंत में आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का कुछ टिप्स और ट्रिक दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो आज हम देखेंगे कब कहाँ पे काउंटेबल नाउन कहा जाएगा, कब अनकाउंटेबल नाउन कहा जाएगा, काउंटेबल नाउन के साथ क्या क्या आएगा, अनकाउंटेबल के साथ क्या क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काउंटेबल में जिसे आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि बुक, कॉपी, चेयर, बैट, हाउस एक्सेट्रा। उसी प्रकार से अनकाउंटेबल में वाटर, शुगर, सॉल्ट, राइस, मिल्क, जैसा कि आपने पीछे भी देखा। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें। यदि मान लीजिए काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आप अ बुक, 2 बुक्स, 3 कॉपीज़, इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। या फिर अ बुक, अ चेयर, या फिर आप प्लूरल्स बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा 2 बुक्स, तो क्या हो गया, 2 बुक्स, यानी एक से ज़्यादा हो गया तो वो प्लूरल्स हो गया। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए, अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आप गिनती के साथ लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 कोई वस्तु को दर्शा सकते हैं, या फिर उसमें ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको प्लूरल्स बना सकते हैं। लेकिन वहीं पे अनकाउंटेबल में आप ना तो 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं उसे, ना ही ए एन लगा सकते हैं, और ना ही उसका प्लूरल्स बना सकते हैं। यानी बोले तो अ वाटर नहीं कह सकते आप, अ शुगर नहीं कह सकते, यानी ए वाटर नहीं कह सकते। उसी प्रकार से वाटर्स नहीं होता। तो आपने समझा काउंटेबल और अनकाउंटेबल को गिनती करने के दौरान क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, उसी प्रकार से सेकंड में देखते हैं हाउ मैनी, यानी किसी चीज़ को कितना दर्शाना होता है, यानी कितना है।
तो काउंटेबल नाउन में कैसे दर्शाते हैं, तो काउंटेबल में मैनी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैनी का। लेकिन वहीं अनकाउंटेबल को यदि दर्शाना हो तो हम किससे दर्शाएंगे, तो मच से दरसाएंगे। यानी सिंपली आप समझ लीजिए, यदि कोई काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ मैनी का यूज़ करेंगे, यदि अनकाउंटेबल है तो उसके साथ मच का यूज़ करेंगे। जहाँ भी मैनी होगा तो समझ लीजिए इसकी गिनती की जा सकती है, मच रहा गिनती नहीं कर सकते हैं। ओके, आगे हम लोग सेंटेंस के माध्यम से भी इसको और क्लियर करेंगे। आगे जैसे कि देख पा रहे हैं, अ फ्यू मतलब थोड़ा होता है, सम मीन्स कुछ होता है। ये काउंटेबल के लिए होता है। यदि काउंटेबल अ फ्यू लगा हुआ है सेंटेंस में तो इसका मतलब है उसे काउंट कर सकते हैं। सम लगा हुआ है तो काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अनकाउंटेबल में देखें तो थोड़ा के लिए अनकाउंटेबल में अ लिटिल का यूज़ करते हैं। जैसे काउंटेबल में आप अ फ्यू का यूज़ करते हैं थोड़ा के लिए, उसी प्रकार से अनकाउंटेबल में अ लिटिल का यूज़ करते हैं। सम काउंटेबल में भी करते हैं और सम का यूज़ अनकाउंटेबल में भी करते हैं। ओके, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैनी मतलब बहुत, अ लॉट ऑफ ढेर सारा। इसी प्रकार से अनकाउंटेबल में यदि देखें तो यहाँ तो मैनी यानी मैनी लगा हुआ है तो समझ लीजिए काउंटेबल नाउन में आएगा। यानी कि किसी न किसी चीज़ की काउंट की जा सकती है, जो भी वस्तु होगा उसका हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन मच यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अ लिटिल अ लॉट ऑफ दोनों में ही क्या है, कॉमन है। अब हम देखते हैं जैसे किसी चीज़ का कंपेयर करना है तो कंपेयर में जैसे काउंटेबल में यदि कंपेयर करना है तो यहाँ पे मोर और फ्यूअर का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देखिए, कंपेयर करने में यदि काउंटेबल है तो उसके जगह पे यदि ज़्यादा और कम करना है तो ज़्यादा के लिए मोर का यूज़ करेंगे, कम के लिए फ्यूअर का यूज़ करेंगे। ओके, उसी प्रकार से अनकाउंटेबल में यदि हम कंपेयर कर रहे हैं तो मोर का तो यहाँ भी यूज होगा अनकाउंटेबल में भी, लेकिन कम के लिए लेस का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो आपने समझा कंपैरिजन अगर होता है तो काउंटेबल में मोर और फ्यूअर का यूज़ करेंगे। यदि मोर और फ्यूअर है तो समझ लीजिए वो काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोर और लेस यदि है ये समझ लीजिए कि वो अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड सी मीन्स काउंटेबल और यूसी मीन्स अनकाउंटेबल। ओके, तो देखते हैं काउंटेबल में पैसे। जैसे कि आई हैव अ बुक, 2 पेन्स एंड 4 चेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक बुक, 2 पेन्स यानी 2 कलमें, 4 कुर्सियाँ है। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है इसको आप काउंट कर सकते हैं, एक किताब, 2 पेन, 4 चेयर यानी कुर्सियाँ। तो इस तरह से आप इसे काउंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से हैव यू गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, यदि वाटर सीधे है तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते, बट अ ग्लास ऑफ वाटर है तो इसे आप काउंट कर सकते हैं। 2 पैकेट ऑफ शुगर को डायरेक्ट आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन 2 पैकेट ऑफ शुगर है, इसे आप काउंट कर सकते हैं। सम मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, बट सम मिल्क है, थोड़ा दूध है, तो आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, क्या आपके पास एक ग्लास वाटर यानी पानी, 2 पैकेट चीनी और थोड़ा दूध है। इसी प्रकार से थर्ड का एग्जांपल देखते हैं। हाउ मैनी जिसका यूज़ किया गया है, जैसे हाउ मैनी कॉइन्स हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मैनी का मैंने बताया था, मैनी जैसे ही आ जाए तो समझ लीजिए वो काउंटेबल है, और कॉइन तो जानते हैं काउंटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड का ही अनकाउंटेबल देखते हैं। जैसे हाउ मच मनी हैव यू गॉट, इसका भी क्या होगा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। पैसे कहने का मतलब, अब यहाँ पे जो है, यहाँ कॉइन दिखा रहा था, यहाँ कॉइन नहीं है, सिर्फ मनी है, और मनी जानते हैं कि वो अनकाउंटेबल है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल में गिनती की जाएगी। ओके, उसी प्रकार से 4 का हम देखते हैं काउंटेबल, जैसे कि फ्यू का यूज़ किया गया है।
आई हैव गॉट अ फ्यू कॉइन्स, मेरे पास कुछ सिक्के हैं। अब सिक्का जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इसे गिनती कर सकते हैं, और अ फ्यू जानते हैं कि ये काउंटेबल में यूज़ किया जाता है। ओके, इसी प्रकार से यदि हम देखें, देयर इज़ सम या अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा क्या है, दूध है, ग्लास में थोड़ा दूध है। आप यहाँ पे सम या अ लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था अनकाउंटेबल में या तो आप अ लिटिल का यूज़ करिए या फिर सम का यूज़ करिए। वैसे सम का यूज़ आप काउंटेबल में भी करते हैं, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इज़ है, यानी सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल है। इसी प्रकार से और देखते हैं, 5th नंबर में क्या था काउंटेबल में, मैनी या अ लॉट ऑफ था। तो देखते हैं, देयर आर मैनी या अ लॉट ऑफ कप्स इन माई हाउस, यानी कप्स यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि प्लूरल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जानते हैं कि काउंटेबल में मैनी या अ लॉट ऑफ का यूज़ किया जाता है। क्या हुआ इसका मतलब, घर में बहुत सारे कप हैं। ओके, अब इसी प्रकार से अनकाउंटेबल का देख लेते हैं। तो अनकाउंटेबल में आपने क्या देखा, अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द टैंक, यानी कि टंकी में बहुत सारा पानी है। टंकी में क्या है, बहुत सारा पानी है। इसी प्रकार से अनकाउंटेबल में भी देखते हैं, जैसे देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द टैंक, यानी टंकी में बहुत सारा पानी नहीं है। बात समझ रहे हैं, टंकी में बहुत पानी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। तो आपने देखा जो देयर इज़ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिंगुलर को दर्शा रहा है, और ये अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मच आप जानते हैं अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करता है, अ लॉट ऑफ जो है अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, देयर आर मोर या फ्यूअर बिस्किट्स ऑन योर प्लेट, तुम्हारे प्लेट में ज़्यादा बिस्किटें हैं, यानी कि आप मोर का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूअर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, आपका काउंटेबल है, यानी कि मोर और फ्यूअर है, तो इसका मतलब आप काउंटेबल समझ जाइए। उसी प्रकार से देयर इज़ मोर और लेस, आपने समझा जब कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो है लेस का यूज़ किया जाता है, फ्यूअर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, देयर इज़ मोर या लेस राइस ऑन योर प्लेट, तुम्हारे प्लेट में ज़्यादा या कम चावल है। उम्मीद करते हैं इसमें आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ जो छूट गया था वो प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन जब भी हम लिखते हैं तो उस वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होता है, और कॉमन में जो है सो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल पाए। वीडियो को देखने के लिए